भाई आज जो जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो बस उनकी तो होने वाली है एकदम मौज। क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ इन वीडियो से बनी एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिक्की की रेसिपी। क्योंकि भाई वैसे तो डेली रूटीन में ये बीज खाए नहीं जाते, लेकिन जब इस तरीके से हम बना करके खाएंगे ना, तो आप भाई फटाफट से खाएंगे, भाग भाग कर इन्हें ले करके। आपको लगेगा ख़त्म ना हो जाए, कहीं और लोग ना खा जाए, है ना। और भाई वैसे भी अब जो मौसम है ना, वो शुरू होने वाला है सर्दियों का। तो इस टाइम पर इन्हें खाना ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और देखिए, बड़े लोग तो हम किसी न किसी तरह से इन बीजों का सेवन कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं करते ना। जबकि आजकल देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे बंदे में विटामिन डी, B12 की कमी है, हड्डियों में दर्द है, या स्किन का ग्लो ही खत्म हो गया है, या बोलो बाल झड़ रहे हैं। तो भाई इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ चिक्की की बिल्कुल आसान रेसिपी। तो चलिए जी, फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई देखिए, यहाँ पर आजकल क्या होता है कि हर किसी को सुनिएगा तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी की हड्डियों में दर्द है, तो किसी का स्किन का ग्लो खत्म होता जा रहा है, तो भाई किसी के बाल झड़ रहे हैं। लेकिन जब हम बैलेंस वे में इन बीजों का सेवन करेंगे ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा ये पहुँचाएंगे। तो भी सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैंने लिए यहाँ पर फ्लैक्स सीड, जिन्हें कहते हैं अलसी के बीज। और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये शरीर में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटाते हैं, जितनी भी हमारी हड्डियों में दर्द होता है उसको दूर करते हैं, और साथ में हमारे स्किन के ग्लो को भी बढ़ाते हैं। और भाई ये है दूसरा इंग्रेडिएंट, तिल। तिल में जो है ना आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों की सारी दर्दों को, प्रॉब्लम्स को कर देती है दूर, और थकावट को भी दूर करती है। इसी तरीके से मैंने तीसरा इंग्रेडिएंट लिया है यहाँ पर, सनफ्लावर सीड्स। तो भाई इसमें पाया जाता है ढेर सारा विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, और साथ में जिंक, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके रखता है। भाई तो अगर इनकी बातें की जाए तो ढेर सारे फायदे हैं, जो कि आप नट में देख सकते हैं ना। तो चौथा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया किशमिश। और भाई जो किशमिश है ना, ये भी हमारी आंखों, हड्डियों और पेट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये होते हैं न्यूट्रिएंट से भरपूर। और भाई हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, और विटामिन डी और B12 की मात्रा भी भरपूर इनमें पाई जाती है। तो चलिए, भी गुणों की बातें तो हमने बहुत कर ली है इनकी, तो अब इन्हें लेकर के चलते हैं हम गैस की तरफ। तो भाई अब आ गए हम गैस की तरफ, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स और साथ में फ्लैक्स सीड्स को, यानी जो अलसी के बीज हैं और सूरजमुखी के बीज हैं, इन्हें। और फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम टू हाई, यानी बीच बीच में मीडियम करते जाएंगे। और जैसे ही हमें लगेगा कि थोड़ा सा ये कढ़ाई ठंडी हो गई, तो हम फिर हाई कर लेंगे। ठीक है, लगभग 2 मिनट तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये चटकना शुरू हो जाएंगे और हल्की सी यहाँ पर खुशबू आनी शुरू हो जाएगी इनकी, तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे साथ में तिल। तिल हम पहले ऐड क्यों नहीं कर रहे भाई, अगर तिल होते हैं छोटे साइज़ के, हम पहले ही ऐड कर लेंगे तो ये जल जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो बस ये इन तीनों ही चीज़ों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम में कर लेंगे ड्राई रोस्ट, जब तक कि ये ब्राउन से ना हो जाएं, और इनमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लग जाए, और साथ में चटकने ना लग जाए पूरी तरह से। तो देखिए सामने फर्स्ट क्लास ये तीनों ही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, यानी ये चटकना भी शुरू हो गए थे, और खुशबू भी आई थी इनकी, और ब्राउन भी हो गए। तो मैंने इन्हें निकाल लिया, और अब मैं रख रही हूँ इन्हें एक बोल के अंदर। वो किस लिए, क्योंकि भी हमें चाहिए एक परफेक्ट नाप इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसलिए हम कोई भी एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे इन सारे बीजों को, ताकि हमें एग्जैक्ट नाप पता रहे, तभी रेसिपी बनेगी एकदम मस्त भाई। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने एक बोल लिया, और ये पूरा नहीं भरा, यानी 3/4 है। तो सेम इसी के बराबर हम लेंगे यहाँ पर चीनी। दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। भाई सबसे बड़ी बात यह, अगर आपके घर में गुड़ वाला चूरा हो या ब्राउन शुगर हो, तो आप वही प्रेफर कीजिएगा। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, यानी ब्राउन शुगर भी और साथ में जो गुड़ वाला चूरा भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों को ले लिया बराबर मात्रा में। और अब हम गैस की तरफ आ गए हैं। तो मैं पैन में रख रही हूँ आधा चम्मच देसी घी, और जैसे कि जमा हुआ है तो इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। अगर आप मेल्ट वाला लेंगे तो 1.5 से 2 चम्मच लीजिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो बस जी, अब इस घी को हम होने देंगे गरम। जैसे घी गरम हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बिना कुछ ऐड किए डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेंगे चीनी, और फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर हम मीडियम टू हाई। और मीडियम टू हाई फ्लेम में इस चीनी को अच्छे से होने देंगे मेल्ट, पेशेंस के साथ। ठीक है ना जी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत देर लगेगी, नहीं भाई, झटपट से चीनी मेल्ट हो जाती है। ये देखिए जी, कितनी झटपट से चीनी मेल्ट हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर हमें लगेगा कि चीनी मेल्ट हो गई है, तो हम ऐड कर लेंगे कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर। मैंने 5 हरी इलायची ली है, ठीक है।
फ्लेम को कर देंगे अब एकदम लो, और लो फ्लेम के बाद हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर इस चीनी के सिरप के साथ रोस्टेड हमारे बीज और ये किशमिश। तो किशमिश को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था कट। बस जी अब लो फ्लेम में फटाफट से इन्हें कर लेंगे मिक्स। हमें यहाँ पर इन बीजों को अब पकाना वकाना कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ हमने इस चाशनी यानी कह लीजिए चीनी का जो ये सिरप है इसके साथ फटाफट से करना है मिक्स। और जैसे आप मिक्स करते जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि फटाफट से जैसे जैसे ये मिक्सचर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है इस चाशनी को और साथ में हार्ड भी होता जा रहा है। लेकिन भाई हमें इस बात का ध्यान रखना कि पूरी तरह से इस मिक्सचर को यहाँ पर हार्ड नहीं करना, थोड़ा सा लचीलापन इसके अंदर रहना चाहिए, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। फटाफट कुछ ही सेकंड का काम होता है ये। तो देखिए एकदम फ्लेम लो है और मुझे दिख रहा है कि ये हार्ड होने वाला है, हल्का लचीलापन इसके अंदर है। तो बस इस स्टेज में हम क्या करेंगे, फटाफट से भाई गैस को कर लेंगे बंद। तो देखिए यहाँ पर मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसे निकाल लेंगे मिक्सचर को हम एक अच्छे से वुडन बोर्ड के ऊपर ग्रीस कर लेंगे पहले उसे। इनकेस आपके पास वुडन बोर्ड नहीं है, बटर पेपर है, तो आप उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो मेक श्योर कि अपनी जो किचन की स्लैब है उसे पहले क्लीन कर लीजिएगा, फिर सेम प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है ना जी। तो बस फटाफट ये काम करना है हमने भाई, क्योंकि वरना ये जम जाएगा। देखिए स्पैचुला में कितनी जल्दी से ये जम गया, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए हाथ हमने फटाफट चलाना है और इसे स्प्रेड कर लेना है इस बोर्ड के ऊपर। जितनी मोटी आपको चिक्की चाहिए उसी हिसाब से आप इसे स्प्रेड कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा भीग जाएंगे। और अलसी के जो बीज होते हैं ना उनकी तासीर थोड़ी गर्म भी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटाई मत रखिएगा, नॉर्मल रखिएगा, जो ज़्यादा ना मोटा और ना ही पतला, ताकि आप दिन में 2 चिक्कियाँ खा सकें, सुबह और शाम। एटलीस्ट 2 तो आप खा ही सकते हैं, आप तो 3 भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना जो है ना वो तो भाई फ़ायदे की जगह नुकसान ना दे जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसे स्प्रेड कर दिया तो देखिए गीलेपन में ही मैं इसे कट कर रही हूँ। किस लिए, क्योंकि सूख गया तो भाई कट नहीं हो पाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा। तो देखिए करते करते ये कितना ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। तो बस इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे हल्का सा कट लगाने के बाद, जब तक कि पूरी तरह से ये ठंडा ना हो जाए। और ये देखिए जी झटपट से हमारे यहाँ पर मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी चिक्की हो गई है तैयार। और ये देखिए जी हमने कितना दिमाग वाला काम किया था ना, कि पहले जब ये गीले थे तो हमने कट्स लगा दिए थे, इसीलिए ये इजीली डिमोल्ड हो रही हैं, यानी ये इस वुडन बोर्ड को छोड़ रही हैं। और लुक देखिए वाह, है ना एकदम ज़बरदस्त। भाई अगर कभी आपने हल्दीराम की जो चिक्की होती है ना ड्राई फ्रूट्स वाली या मूंगफली वाली कभी खाई है तो आपको पता चल रहा होगा कि सेम उसी तरह की बनी है। और आवाज़ सुनिए, क्या क्रंच है ना एकदम मस्त। भाई मैं तो ज़बरदस्त बोलूँगी इसे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मार्केट से यही चिक्कियाँ लेने जाएंगे पहले तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो मैंने अपने आप से रेसिपी बनाई है इन सीड्स को, जो कि विटामिन डी, B12 और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। तो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं खा सकूं, मेरे बच्चे खा सकें, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी कर ली शेयर। तो मार्केट में मिलना तो पॉसिबल है नहीं सेम चीज़, और इनकेस अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलेंगी, है ना। तो चलिए जो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आया है, आपको लगा है मैंने कोई अच्छी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी आपके साथ इजी वे में शेयर की है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। वरना भी मुझे लगेगा कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद नहीं आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस फीलिंग को समझ पाएंगे। तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।